नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है सोलापुर महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां पर NSE का एक महाअधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में NSE के बड़े बड़े लीडर्स, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी, इसके अलावा और राष्ट्रीय नेता भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रांतीय नेता जो सोलापुर के हैं पेंशनर्स, वो भी मौजूद थे और हज़ारों की संख्या में पेंशनर भी उपस्थित थे। और कार्यक्रम का उद्देश्य था EPS 95 की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने हेतु सरकार पर दबाव बनवाना। साथियों, हमने पहले भी कई बार कवर किया है कि NSE कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और कर्नाटक में जन जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं। हालांकि NSE का उद्देश्य पूरे देश भर में इस तरह का जन जागरूकता अभियान छेड़ना है, ताकि सारे देश भर के पेंशनरों को एकत्रित कर उनको संगठित कर एक बैनर तले लाना है, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। और जब एक साथ हजारों लाखों लोग एक साथ दिखेंगे तब सरकार की नींद खुलेगी। इसका उद्देश्य सिंपल है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है पूरे देश भर में, सारे जो पेंशनर है वो अलग अलग बटे हुए हैं। काफ़ी पेंशनर्स तो ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारी मांग क्या है, हमें क्या पेंशन मिल रही है और हमारा हक क्या है। देश में आज करीबन 78 लाख पेंशनर है जो केवल EPS 95 पेंशन लेते हैं। साथियों, इन 78 लाख पेंशनर्स में बहुत सारे ऐसे हैं, आप मान के चलिए 80 to 90% पेंशनर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी जायज़ मांग क्या है और हमें जो पेंशन मिल रही है वो सही है या नहीं है। साथियों, इसीलिए NSE कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में इस तरह के जन जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं। हालांकि NSE ने 31 अगस्त का अल्टीमेटम भी सरकार और EPFO को दिया हुआ है। पहले भी जब EPFO से मीटिंग हुई थी और जो महाराष्ट्र के सांसदों के साथ में मीटिंग हुई, तब NSE चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने उन्हें साफ शब्दों में कहा था कि 31 अगस्त तक का हम आपको समय दे रहे हैं। अगर 31 अगस्त तक हमें कोई रिटर्न में आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर आंदोलन हम बहुत बड़े रूप में करेंगे, EPFO को तालाबंदी करेंगे और देश भर में हमारे जितने भी संगठन हैं उसको एक कर कर और सरकार के खिलाफ और EPFO के खिलाफ हम फिर महा आंदोलन की तैयारी करेंगे। साथियों, इसी का असर है कि EPFO भी हरकत में आया, श्रम मंत्रालय भी हरकत में आया, काफ़ी मीटिंग्स भी हुई। लेकिन ये वही बात है, पहले भी इस तरह की काफ़ी मीटिंगें हो चुकी है लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इस बार NSE को भी पता है और पेंशनर्स को भी पता है कि EPFO और सरकार को हिलाने के लिए उन्हें संगठित होना ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, हमने काफ़ी बार देखा है बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से सरकार पर दबाव बनाते हैं। कोई संगठन 9,000 की मांग करता है, कोई 5,000 की मांग करता है और NSE 7,500 की मांग कर रहे हैं। तो बहुत से अधिवेशन में और कार्यक्रम में सुझाव आए कि सारे जितने भी संगठन हैं उनको एक होकर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो फिर सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी और EPFO और श्रम मंत्रालय को मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी। अब चाहे वो कितने भी हो, लेकिन संगठन अगर होगा, एक साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो फिर काम जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। साथियों, इसी क्रम में इस तरह के महाअधिवेशन और कार्यक्रम NSE ने छेड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सोलापुर की तस्वीरें हैं, जिसमें बहुत सारे प्रांतीय और राष्ट्रीय नेता मौजूद थे। कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी के अलावा जो प्रांतीय नेता है और इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, लोकल पेंशनर्स हैं, वो भी काफ़ी संख्या बल में वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी सफल ये अधिवेशन रहा था और पेंशनरों ने दोहराया कि हम कमांडर अशोक रावत जी के साथ में हैं, जैसा वो फैसला लेंगे हमें मंजूर है और हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी सोलापुर महाराष्ट्र से जो आज हमने कवर की। इसी तरह के अधिवेशन लगातार NSE कर रही है, कर्नाटका में भी इस तरह के अधिवेशन चल रहे हैं। आप तक हम इस तरह की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप भी इस जन जागरूकता अभियान के साथ ज़रूर जुड़िए। अगर आप फिजिकली नहीं जुड़ सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर जुड़िए। वीडियो को लाइक करिए, अपने मिलने वाले पेंशनरों के साथ में इसे साझा करिए ताकि ये मुहिम आगे बढ़ सके और सरकार तक पहुँचे और सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़े। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।